काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सब लोग बोलो, ताली बजाते हो, हरि बोल। राधे। जय हो। सहज किनारा मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा, मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा, परम किनारा मिल जाए। डोरी सौंप के तो देख एक बार, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन। काहे को करे, प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। काहे को करे, काहे को काहे को करे, काहे को करे। हो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। एकांत में बैठ गए, बोले दुनिया पागल कहती है, आप भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। और भजन करने के लिए बैठ गए। एक सिंधु सोवरी देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके और कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था, और पालकी में बैठा हुआ कहते हैं संतों से मिलने की जाओ, गुरुजनों से मिलने के लिए जाओ, तो अपने अभिमान को अपने घर छोड़ करके जाना चाहिए, क्योंकि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े सुकोटिय के समान। लेकिन कहते हैं संतों से गुरुओं से मिलने के लिए जाओ तो अपना अभिमान को छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन ये अभिमान से भरा हुआ जा रहा है। पालकी ढोने वाले 4 कहारों में से सेवकों में से एक बीमार हो गया, उसे बुखार आ गया। बोले महाराज हमसे नहीं चला जा रहा है। राजा रहुगण कहने लगा जितनी भी प्रजा है सब हमारी तो है, जो कुछ भी जो तुम्हें सामने मिल जाए हट्टा कट्टा उसे लेकर के आओ, उस पालकी में लगा लो। ओ हट्टा कट्टा कौन मिल गया? बोलो कौन मिल गया? जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बोलो ये ठीक है। और आज पालकी में ले जाकर के जड़ भरत जी को लगा लिया। और जड़ भरत जी का नियम है कि सामने कोई चीटी चीटा कोई जीव आ जाता है तो छलांग लगा देते हैं। पालकी ढोने वाला व्यक्ति जब छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले व्यक्ति की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। वो पालकी में डंडा लगा था ना लंबा लंबा,
और जब जड़ भरत जी महाराज जैसी छलांग लेते हैं ना, तो वो जो पालकी में डंडा लगा हुआ था ना, वो राजा रघुगण के खोपड़ी में टच होता है, खोपड़ी में लगता है। राजा रघुगण कहता है तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? तीन जो सेवक लगे हुए थे तर तर कांपने लगे, महाराज मैं तो ठीक से चल रहा हूं, लेकिन जो अभी नया एक सेवक लगाया है, मोटा ताजा हट्टा कट्टा, ये ठीक से नहीं चलता। और जैसे ही राजा रघुगण ने पालकी में से पर्दा हटा करके जैसे देखा है, बोले मोटे ताजे होकर के तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, आज महाराज जड़ भरत जी ने पालकी को नीचे रख दिया। क्यों? बोले आज हमने इस राजा को नहीं सुधारा तो लोग जीवन भर हमें जड़े ही कहेंगे, जड़े ही कहेंगे। तो कहते हैं क्या अभिमानी को संत को सुधारना चाहिए? अभिमानी राजा को ही संत का कर्तव्य है कि अभिमानी राजा को संत सुधार देता है, और अगर नहीं सुधार पाया तो मैं संत नहीं हूंगा। पालकी को रख दिया और राजा रघुगण से कहा जड़ भरत जी ने बाहर निकलो। राजा रघुगण को बाहर निकाला है, और जड़ भरत जी कहते हैं कि मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, लेकिन आत्मा तो सबके अंदर एक सी है। वही आत्मा चींटी के अंदर है, वही आत्मा हाथी के अंदर है, वही आत्मा मनुष्य के अंदर है। ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा तो सबकी एक सी है। कहते हैं गेहूं को पीस करके आटा बना देते हैं, आटे को पीस के क्या बनाओगे? फूल को पीस करके इत्र बना देते हैं, इत्र को पीस के क्या बनाओगे? इस शरीर के साथ में क्या चिकित्सा करोगे? महाराज सुंदर उपदेश जब महाराज जड़ भरत जी जब दे रहे थे, राजा रघुगण देखने लगा, ओ हो देखने में तो पागल सा दिखाई दे रहा है, इसके शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं है, मोटा ताजा। लेकिन आज सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जड़ भरत जी महाराज को आज राजा रघुगण ने क्या देखा है कि जड़ भरत जी का एक यज्ञोप भी दिखाई दिया, जनेऊ दिखाई दिया। और जनेऊ को देखते ही कस्तम निगूढ़श्चरसे दुजानाम बेवर्ष सूत्रम कतमो वदूत कस्यापि कुत्रत्तिहापि कस्मा क्षेमाय नस्येदति नोत शुक्लः। जैसी जनेऊ दिखाई दिया, चोटी दिखाई दी, राजा रघुगण समझ गया। वो लोग कहने लगा महाराज आप कौन हैं? आप पाराशर हैं, आप सुखदेव हैं, आप व्यासनंदन हैं, कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कपिल ही आपके भेष में आ गए हों? और जहां तक कह दिया, राजा रघुगण कहता है महाराज, कहते हैं मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता। कौन कह रहा है? राजा रघुगण कह रहा है भगवान शंकर के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता, भगवान विष्णु के चक्र से मुझे डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण के वाणी से मुझे डर लगता है। तभी तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की हम प्रशंसा न कर सकें तो ब्राह्मणों की निंदा भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं हम गुड़ ना खिला सके तो गुड़ जैसी बात तो बोल दें। कहते हैं ब्राह्मणों की हम प्रशंसा ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन उनकी निंदा भी मत करो। लिखा हुआ है विप्रदो पातक सोजरई, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है समझो कि उसका रामचरितमानस कहती है कि उसका समूह कुल नष्ट हो जाता है। विप्रदोह पातक सोजरई, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, तभी तो कहते महाराज हमें आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो। जड़ भरत जी कहते हैं राजा रघुगण तू अभिमान से संतों से मिलने के लिए जा रहा है और अभिमान भरा हुआ जा रहा है। गुरुओं से संतों से मिलने के लिए जाया जाए तो अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। आप मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, आईपीएस हैं, जो भी हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुरुजनों से मिलने के लिए जाओ तो अपना अभिमान, अपना पद अपने घर में ही त्याग करके जाना चाहिए।
क्योंकि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पगया रे बड़े कोटि यज्ञ समान। और तू कहता है कि राजा की, तो मैं भी पूर्व जन्म में राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवती हमानो, मृगो भवम मृग संगार्थतार्थ। मैं भी, जल भरत जी ने अपने 3 जन्मों की अपनी कथा बताई है। मैं भी पूर्व जन्म में राजा था, तब भी मेरा नाम भरत था, और मैंने राज्य का त्याग करके जंगल में गया, और हिरण के बच्चे से मोह हुआ तो मुझे हिरण के रूप में ही जन्म लेना पड़ा। और हिरण के रूप को भी जब मैंने त्यागा तो तब मुझे पुनः आज जड़ भरत के रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। इसलिए जड़ भरत जी के सुंदर उपदेश से राजा रघुगण ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान हम समझ गए। कहते हैं आप मुझे कान में मंत्र दे दो, और आज से हम आपका शिष्य बनकर के मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। और जीवन भर के लिए राजा रघुगण ने अपने राज्य का त्याग करके जड़ भरत जी का शिष्य बन गया और गुरु की सेवा में लग गया। बोलो राधे राधे। और शिष्य लोग होते हैं प्रायः गुरुओं की सेवा करते हैं ना। शिष्यों का धर्म भी होना चाहिए गुरुओं की सेवा करें, लेकिन गुरुओं का भी फर्ज होना चाहिए कि हम सेवा उतनी कराएं कि कहीं कहीं इसकी जान ना निकल जाए। सेवा इतनी कराएं कहीं इसकी जान ना निकल जाए। एक बार एक गुरुजी थे, एक चेला था, और शिष्य लोग प्रायः गुरुओं की जब चरण दाबते हैं ना, पैर दाबते हैं, रात्रि के 11 बजे जब शिष्य चरण दाब रहा था ना, तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम कितने भाई हो? गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा सेवा करो। फिर चरण दाबने लगता है। शिष्य ने सोचा चलो सो लेता हूं, और जैसी शिष्य चलने के लिए हुआ गुरुजी की आंख खुल गई। बेटा तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम कितने भाई हो? बोले गुरुजी 4। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, सेवा करो। ऐसे सेवा करते 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 सुबह के 4 बज गए। कितने बज गए? 4 बज गए। शिष्य ने सोचा चलो 2 घंटे सो लेता हूं, उसके बाद फिर चंदन घिसना पड़ेगा, फिर फूल पत्ती लानी पड़ेगी। और जैसी चलने के लिए हुआ तो गुरुजी की फिर आंख खुल गई। अच्छा बेटा तो मैं पूछ रहा था तुमसे, तुम कितने भाई हो? कहने लगा गुरुजी हम 3 भाई हैं। कितने? 3 भाई। अभी तो रात्रि को तो तुम कह रहे थे कि तुम 4 भाई हो, अब आप कह रहे हैं 3 भाई हैं। बोले गुरुजी हमने अपनी गिनती तो समाप्त कर दी, क्योंकि आपकी सेवा ऐसी चलती रहेगी, ऐसी सारी रात जागते रहेंगे तो 3 ही रह जाएंगे, इसलिए हमने 3 ही बता दिए। बोलो राधे राधे। हे राधे। तो गुरु को भी ये सीख लेना चाहिए कि शिष्य की पीड़ा को गुरु समझे, वही गुरु सच्चा उत्तम है। और जो गुरु शिष्य के पीड़ा को ना समझे तो वो कहने को गुरु है, वो तो या कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं घू कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। घू कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार हटा करके प्रकाश दे दे वही तो गुरु है, वही तो गुरु है, सच्चा गुरु वही है। और जीवन भर जड़ भरत जी की आज रघुगण राजा सेवा करने लगा। इसी 5वें स्कंद में भूगोल भगोल का वर्णन है और नवग्रहों का वर्णन है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से हैं? बोलो कौन से हैं? ना शनि देवता बहुत, क्योंकि जब ये कुंडली में जब आ जाते हैं ना तो 1-2 साल के लिए नहीं आते, पूरे 7.5 वर्ष के लिए आते हैं। इसको कहते हैं 7.5। एक बार भगवान शंकर के पास में शनि जी पहुंचे, बोले बाबा हम आपके पास में आना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा तुम हमारी ऊपर आकर के क्या करोगे? हम तो बैरागी हैं। शनि ने कहा तुम बैरागी नहीं है, तुम्हारी भी तो पत्नी है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। भगवान शंकर बोले, भोलेनाथ बोले तो एक काम करेंगे, हम पार्वती को मायके भेज देंगे, नंदी को पहाड़ पे खोल देंगे, हम समाधि लगा के बैठ जाएंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे?
और शनि ने जैसी कहा समझो कि शनि का प्रभाव चालू हो गया और अब भगवान शंकर ने मृत्यु लोक में आकर के समाधि वो गुफा बना करके गुफा में चले गए और पूरे 7.5 वर्ष तक आज उस गुफा में रहे। और दरवाजे पर कौन बैठा हुआ था? शनि। और जैसी भगवान शंकर गुफा से जब निकले हैं तो दरवाजे पर शनि बैठा हुआ था। शनि ने राम राम करी, बाबा राम राम। भगवान शंकर बोले शनि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ पाया? शनि कहता है इससे ज्यादा और हम क्या बिगाड़ेंगे? हम जिसके पास में जाते हैं ना, जिसकी कुंडली में बैठते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और आप 7.5 वर्ष तक मिट्टी के अंदर ही तो आपने भजन किया, आप मिट्टी में अंदर ही तो रहे। एक सज्जन एक पंडित जी के पास में पहुंचे, बोले महाराज हमारी कुंडली देखो। और पंडित जी ने कुछ जन्म पत्री देख करके कहा, बोले तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी जन्म पत्री में शनि भारी है, तो क्या करना चाहिए? बोले आप शनि का जाप करा लो। कितना पैसा लगेगा? बोले 20,000 रुपए में जाप हो जाएगा। बोले महाराज ज्यादा है। बोले चलो 10,000 में हम 10,000 और काट देते हैं, 10,000 में हम आपकी सेवा कर लेंगे, जाप कर देंगे। बोले महाराज और ज्यादा है। बोले 5,000। बोले 5,000 भी नहीं हम दे सकते। बोले 1,000। बोले 1,000 भी नहीं दे सकते। बोले 500। वो सज्जन बोले हम 500 भी नहीं दे सकते। पंडित जी ने कहा जब पास ना बनी तो कहा बिगाड़े को शनि बेटा भाग जा, शनि तेरा कुछ नहीं करेगा। जब 500 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा? शनि की 7.5 आवे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करिए। और शनिवार को शनि पे जाकर के तेल चढ़ाओ, काला कपड़ा चढ़ाओ, उड़द चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, लोहे के कण चढ़ाओ। इससे क्या होता है? शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। इसी पंचम स्कंद में भूगोल भूगोल का वर्णन है। इसी पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन है। नरक कितने प्रकार के हैं? बोलो 28 प्रकार के। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा अगर हमने यहाँ चालू कर दी तो समझो कि 2-4 घंटे यहीं समाप्त हो जाएंगे। आज कन्हैया को प्राकट नहीं होगा, लेकिन 1-2 नरकों की चर्चा हम जरूर करेंगे। एक नरक होता है कुंभी पाक, एक होता है अंदर तामस नरक। कुंभी पाक नरक में कौन जाता है? जो झूठी गवाही देता है, जो अपने भाई के साथ में बेईमानी करता है, ऐसा व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। और जो गुरु पत्नी के साथ अनाचार करता है, ऐसा व्यक्ति अंदर तामस नरक में जाता है। तो ज्यादा नरकों की चर्चा हमें नहीं यहाँ करना, क्योंकि भगवान की जहाँ कथा होती है वहां नरकों की चर्चा नहीं होती, वहां तो भगवान की चर्चा होती है। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े सुंदर भाव में आप समझिए। आहा, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्या, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध, तुलसिया हरई कोटि अपराध। ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करो।
एक घड़ी होती है 24 मिनट की। कहते हैं ये घड़ी का रोज सत्संग मिल जाए, ये घड़ी नहीं मिले तो आधा घड़ी मिल जाए। एक घड़ी में से आधा कर दो तो कितने हो जाते हैं? 12 मिनट। एक घड़ी होती है पूरी 24 मिनट की ज्योतिष के अनुसार, 2.5 घड़ी का घंटा होता है। और एक घड़ी के आधे कर दो कितने हो गए? 12। और उसके भी आधे कर दो 6। यानी एवरी डे आपको डेली रोज जीवन में सत्संग मिलता रहे तो वो जीव नरक में नहीं जाता, वो जीव स्वर्ग में जाता। इसलिए ध्यान देना, ये नहीं कि हमने 7 दिन कथा सुन ली बोले अब तो महाराज आराम करेंगे, है ना देवेंद्र जी? बोले महाराज आप तो थक चुके हैं, अब तो आराम करना है, अब तो 10-5 दिन सोएंगे आराम से ऐसे चला करके। कहते हैं भगवान की कथा सुन करके थकते नहीं है, बल्कि भगवान की कथा सुन करके और ऊर्जा हमें मिलती है, और हमें ऊर्जा मिलती है। कहते हैं राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। कहते हैं भगवान के भजन के बाद में, कथा के बाद में अगर जो विश्राम करता है तो वो अच्छा भक्त नहीं है। इसलिए एवरी डे अगर 6 मिनट भी रोज सत्संग मिलता रहेगा तो वो जीव नरक में नहीं जाता, वो जीव स्वर्ग में जाता है। बोलो राधे। अगर किसी को विश्वास ना हो तो स्टाम्प लेके आना, हम आपको साइन कर देंगे। बोलो राधे राधे। तो नरकों की चर्चा सुन करके महाराज परीक्षित भाग खड़े हुए। महाराज सुखदेव मुनि से कहते हैं, परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ऐसा जीवन में कोई है जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो? ऐसा कोई दूध का धुला हुआ कोई है दुनिया में जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो? सुखदेव मुनि कहते हैं पाप तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित हो जाए तो समझो कि उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। पाप का प्रायश्चित हो जाए, लेकिन कहते हैं कि पाप करने के बाद प्रायश्चित हो जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बोले पाप कर लिया फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर पाप कर लिया फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर तो भैया हाथी के स्नान के समान है। कैसे है? हाथी के स्नान के समान है वो तो। जैसे हाथी स्नान करता है ना, और स्नान करके जैसे बाहर निकलता है धूल को भर करके सूर में फिर अपने शरीर में उधेड़ लेता है, फिर तो हाथी के स्नान के समान है। तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को अजामिल की कथा सुनाई है। परीक्षित बैठो। कान कुब्जे दुजा कस्यत दासी पतिरजा मला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक उत्तर प्रदेश में ये कान कुब्जे, ये कन्नौज नाम का एक शहर है जहां इत्र बनता है। उस कन्नौज में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है अजामिल। बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, रोज संध्या लेने के लिए जाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, रोज हवन करते हैं और डेली